जो आज अपने अपने फील्ड के बेताज बादशाह हैं और हर आदमी इनसे प्रेरित है, इनसे प्रेरणा लेता है और इनके जैसा बनना चाहता है, राइट? लेकिन क्यों नहीं बन पाते? सिर्फ इसलिए नहीं बन पाते कि इनके जैसा तो बनना चाहते हैं लेकिन इनके जैसा करना नहीं चाहते। ये लोगों को देखिए करते क्या है। इन लोगों के घर में इनके पापा की डेथ तक हुई है, उसके बाद भी ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे दोस्त। इनके घर में बेटी या बेटा पैदा हुआ है, उसके बाद भी ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे दोस्त। आप किसी एक्टर की बायोग्राफी सुनना या उसका इंटरव्यू सुनना, अगर रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, उसको 2 घंटे जिम जाना है तो जाना ही जाना है दोस्त, क्योंकि उसको डर है कि अगर जिम नहीं गया तो उसकी पर्सनैलिटी खराब ना हो जाए। हम लोगों को देखा क्या करते हैं, रात को 11 बजे जाते हैं तो एक हाथ से भी जूते नहीं उतारते हैं, इस पैर से इस पैर का जूता उतारते हैं, इस पैर से इस पैर का जूता उतारते हैं, और पैरों एक दूसरे से जूता उतारे और हाथों से दोनों से लगे हुए खाने के। जूते भी बेड के पास वहीं, प्लेट भी वहीं लुढ़क। आज तो लेट हो गए सोने में। अरे सो के कहाँ जाएगा यार, जाएगा कहाँ सो के? नींद पूरी नहीं हो रही आजकल दोस्त। मैंने एक ही काम किया जब से इस इंडस्ट्री में आया हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी लाइफ में कि किसी मीटिंग में मेरी डाउनलाइन थी और मेरा अपलाइन था और मैं नहीं था। आज तक नहीं हुआ। आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये जरूर रखना, कोई ऐसी मीटिंग आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए कि जहां आपकी डाउनलाइन हो, अपलाइन हो और आप ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मुझे मेरी रिश्तेदारी में गए हुए कई सालों बीत गए होंगे। मेरे रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी शक्ल तक मैं भूल गया हूं, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आपकी प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी। आपकी प्राथमिकता नंबर 1 क्या है, प्राथमिकता नंबर 2 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। लोग कंफ्यूज यहां पे हैं। आज तक का इतिहास उठा के देखिए, कोई भी बच्चा जो पढ़ाई में टॉप किया है उसने कभी भी खेल के अंदर टॉप नहीं किया, और जिस बच्चे ने खेल में टॉप किया है उसने आज तक पढ़ाई में टॉप। और लेकिन जो बच्चा खेल में भी और पढ़ाई में भी दोनों में टॉप करने के चक्कर में रहा है वो किसी में टॉप नहीं किया उसने। हम लोगों की गलती क्या है, हम इस कामयाबी की लाइफ में और फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ, दोनों को समानांतर लेके चलना चाहते हैं। दोनों कभी भी होती नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ है, दिखाऊं आपको कहाँ कंफ्यूजन है? समझना चाहते हैं? ध्यान से समझना। आने वाली 10 तारीख को आपके शहर में एसडीबीएस का सेमिनार है। ईमानदारी का जवाब दीजिएगा। सेम टाइम आपकी छोटी सिस्टर की शादी है। इंसान कहां रहेगा? जाहिर सी बात, मीन्स प्राथमिकता नंबर 1 शादी, प्राथमिकता नंबर 2 सेमिनार। समझना आपको। सेम टाइम उसकी सिस्टर की शादी है और सेम टाइम सेम डे उसका एमबीबीएस का फाइनल एग्जाम है। कहां रहेगा? डॉक्टर नहीं बन रहा है, एग्जाम है। क्लियर? प्राथमिकता नंबर 1 एग्जाम, प्राथमिकता नंबर 2 शादी। आपको मालूम, आपके अपलाइन मिस्टर अमित दुबे जी एमबीबीएस पास आउट भी है ना, है ना? अब उनकी तरह कोई एमबीबीएस की डिग्री भी ले ली, चलो क्लिनिक भी खोल लिया। उसके बाद मेरा जैसा कोई आदमी गया, एसडीबीएस वेलनेस की डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझाई और उनको समझ में आ गया कि यार डायरेक्ट सेलिंग में तो बड़ा मजा है। उसके बाद एक दिन वो क्लिनिक का भी टाइम होता है और हमारा शो भी होता है, सेमिनार भी होता है एसडीबीएस वेलनेस का। सच बताइए, जब उस आदमी को समझ में आ गया उसके बाद वो क्लिनिक पे रहेगा या शो में आएगा? सेमिनार में आएगा। प्राथमिकता नंबर 1 सेमिनार, प्राथमिकता नंबर 2 डॉक्टरी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? शादी। शादी से इंपॉर्टेंट क्या? डॉक्टरी। डॉक्टर से इंपॉर्टेंट क्या? एसडीबीएस। एसडीबीएस से इंपॉर्टेंट क्या? शादी। शादी से इंपॉर्टेंट क्या? डॉक्टर। डॉक्टर से इंपॉर्टेंट क्या? एसडीबीएस। एसडीबीएस से इंपॉर्टेंट क्या? शादी। शादी से इंपॉर्टेंट क्या? डॉक्टर। डॉक्टर से इंपॉर्टेंट क्या? कहां चक्कर घूम रहा है? आज तक यही नहीं समझ पाए प्राथमिकता है क्या।
गड़बड़ यहाँ है। पकड़ में आ गई? प्रॉब्लम यहाँ है। अगर ये चीज असली बेस से ताकतवर शादी है तो फिर यार डॉक्टरी से ताकतवर असली बेस कैसे हुई? यहां एक चक्कर हुए लोगों के दिमाग में। दूसरा, लोग करना तो चाहते हैं लेकिन ये समाज है ना, ये नहीं करने देगा। किसी को शादी में बुलाया, ऐसो स्टैंडिंग है, बेचारा आना भी चाहता है। समाज के लोग पता है क्या बोलते हैं? देख मेरे बेटे की शादी, तू नहीं आया ना तो फिर देख लेना तेरे भी बच्चे। हम तेरे वालों की शादी में, ये डायलॉग हर आदमी ने बड़ा मुंह पे फिट कर, अगर तू नहीं आया ना तो मेरा बेटा घोड़ी नहीं चढ़ेगा। सुना है ना? घोड़ी क्या, वो तो बिना घोड़ी के चला जाएगा बेचारे का, कहीं जुगाड़ नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से तो मौका लगा उसका। और अगर किसी को लगता है कि मेरे चाचा का बेटा मेरे बगैर घोड़ी नहीं चढ़ेगा, 3 घंटे पहले चाचा को फोन करना, चाचा शादी में आना है, फंस गया, 3 लाख रुपए चाहिए, कहीं देने हैं अर्जेंट। चाचा बोलेगा कोई बात नहीं, कल आ जाना। अरे नहीं चाचा, आज ही आऊंगा। अगर मैं नहीं आया तो आपका बेटा घोड़ी नहीं चढ़ेगा, मैं तो आऊंगा, बस 3 लाख रुपए भेजो। अगर दूसरी बार में चाचा फोन भी उठा ले तो गारंटी है, करके देख लेना। और ये आदमी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है कि तूने नहीं आया तो हम भी नहीं आएंगे। किस चक्कर में पता है? इनका बेटा अभी 2 साल का है, बच्चा 2 साल का है, शादी कब होगी? 20 साल के बाद, 2040 में। लेकिन दोस्त मुझे बताइए, 2000 और 2020 एक जैसा ही है, लेकिन 2020 और 2040 एक जैसा ही होगा। अब 2040 में देखिए दुनिया कहां कंफ्यूज है। 2040 में समाज हमारे बेटे की शादी में नहीं आएगा, इस डर की वजह से वो अपने सारे काम छोड़ के समाज का एक काम में जाता है। ऐसा ये हो रहा है। 20 साल का जैसे ही होता है इनका बच्चा, कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है, कॉलेज में भेज दिया जाता है। 2 साल के बाद कॉलेज पास आउट करके बेटा आता है, बेल बजाता है, मम्मी गेट खोलेगी 2040 में, तो पीछे पीछे कोई और भी खड़ी होगी। मम्मी बोलेगी बेटा ये कौन? बेटा बोलेगा मम्मा बहू ले आया। आप कहाँ ढूंढती फिरोगी? और वो तो ठीक है, ये तो अभी चल रहा है, 2020 में हो सकता है उस टाइम बच्चा भी साथ में आ जाए। बेचारा 20 साल से परेशान है समाज के अंदर अपनी इज्जत बचाने के लिए, और लास्ट में मिला क्या? इसको खुद को ही नहीं बुलाया। समाज को तो तब बुलाएगा ना जब खुद को बुलाएगा कोई। यार जमाना कहाँ जा रहा है समझो ना। प्रैक्टिकल में वर्तमान में जीने की कोशिश करो। और इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि समाज नाराज हो जाएगा तो आपको एक तरीका खास बात बताता हूँ, आपको पसंद भी आएगी। जानना चाहते हैं? आप किसी के पक्ष में, किसी के फेवर में जैसा वो चाहते हैं वैसा 50 बार कर देना और उनको हमेशा खुश रखना। 51 टाइम 51वीं बार सिर्फ एक बार उनकी चॉइस का काम मत करना। आपके 50 के 50 अच्छे काम खत्म, एक रखें। उल्टा दूसरा, 50 बार तक आप उनके पक्ष में कुछ मत करना, नाराज रहना। और 51 टाइम में जो आपसे वो उम्मीद करे उसको उससे ज्यादा पूरी कर देना। आपके 50 के 50 गलती माफ और सबसे जिगर के टुकड़े आप ही बन जाओगे। यही नियम है, नियम यही, और क्या करोगे? दुनिया में सब कुछ पढ़ने काम करने वाला जो काम है आदतों का खेल है। आपको आदतें ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी। हर आदमी, हमारी गोल की बात चल रही थी, एक गोल बनाता है 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, 1 तारीख से ये काम ऐसे शुरू है। नए साल से आप में से बहुत सारे लोगों ने कई सालों से बना रहे होंगे। 1 जनवरी आता है, सर्दी होगी, सर फिर तो फरवरी से शुरू कर रहे हैं। बोला नहीं, अभी सर्दी खत्म हो जाए, 1 मार्च से पक्का।
और करते 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 दोबारा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में दोबारा कस्में खाते वादे खाने का टाइम आ जाता है। हो रहा है ना, वजह ही नहीं है कुछ। आदतें डेवलप करनी पड़ेगी दोस्त, आदतों का गेम है। आपको क्या करना है, आज के बाद जब भी मौका मिले किसी भी प्रोग्राम में जाए, सेमिनार में जाए, कहीं भी जाए, पैसा जितना खर्च कर सकते हैं उससे ज्यादा खर्च करने की आदत डालें। क्योंकि दोस्त आज तक कोई आदमी पैसा बचा के अमीर नहीं बना, लेकिन दुनिया का हर आदमी पैसा कमा कमा के अमीर बना है। आपकी आदतें हैं पैसा कमाने की। अगर किसी को यहाँ से हवाई जहाज में बैठने की आदत पड़ गई, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, जेब में पैसे नहीं है, अंगूठी बेच देगा लेकिन जाएगा फ्लाइट से। 2 दिन ट्रेन में नहीं सड़ेगा दोस्त। अगर आपके बच्चों का एक बार आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देना और बाद में आप गरीब हो जाना, मैं गारंटी दे रहा हूँ सरकारी में नहीं पढ़ा पाओगे दोबारा से। एक बार आप एसी में सोने की आदत डाल दो, चाहे आपके पास पैसे आए या ना आए, आप कुछ भी करोगे लेकिन पंखे के नीचे सो नहीं पाओगे दोस्त। आप एक बार कार में चलना शुरू कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बाइक या साइकिल में दोबारा नहीं आ पाओगे दोस्त। सब कुछ आदतों का है। जितनी लग्जरी आदतें अपनी जिंदगी में डालने की शुरुआत करोगे ना, उतनी ही है। आदतें एक बार इतनी ताकतवर हो जाएंगी। आप देखिए सर, आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर बार कंपनी का टारगेट क्वालिफाई करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार क्वालिफाई करते हैं, लेकिन गलती से अगर एक बार टारगेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो उनका चेहरा देखना सर, अपने आप में इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है उनको। अपने आप नजरों में वो गिर जाते हैं, उनको लगता है यार मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं पाया। और कुछ लोग जिन्होंने आज तक टारगेट क्वालिफाई नहीं किया, उनका नहीं होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुंभकर्ण की तरह वो 4 की 8 रोटी खाएंगे लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उनको आदत पड़ गई टारगेट क्वालिफाई नहीं करने की, और उनको टारगेट पर आदत पड़ गई टारगेट क्वालिफाई करने की। आपको आदत पड़नी चाहिए बड़े बड़े चेक बनाने की, आपको आदत पड़नी चाहिए हर वीक चेक बनाने की, आपको आदत पड़नी चाहिए हर बार लेवल उठाने की, आपको आदत पड़नी चाहिए हर बार मीटिंग में नया लेवल की। आदतों का गेम है साहब। आपने देखा होगा कोई आदमी करोड़पति आदमी भी होता है लेकिन गुटखा खाने की आदत पड़ गई ना, तो ट्रेन के जनरल डब्बे में भिखारी से कैसे होता है। अरे करोड़पति आदमी ने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। जिसको सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, सिगरेट है लेकिन माचिस नहीं है। मैं आपको बताऊं, करोड़पति आदमी उस आदत के लिए इतना लाचार हो जाता है कि भिखारी को बोलता है ऐसे बोलता है माचिस है, माचिस ऐसे नहीं बोलता है, एक दिल्ली देना। और कई बार तो लोग झूठे गुटके उठा के पी जाते हैं सब सिगरेट की। जिसको 30 ml 60 ml की आदत पड़ गई, सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर जाएगा, हे हनुमान जी महाराज आज के बाद पीना बंद। 7 बजे सुबह, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 6, और जैसे 7 बजे सूर्य अस्त, बंदा मस्त, और फटाफट क्या करता है, मोबाइल उठाता है और मोबाइल में लगाता है नियर बाई ठेका। लोग बोलते हैं यार तो सुबह हनुमान जी के मंदिर में कसमे वादे खा रहा, अरे आज पी लेते हैं, बस कल से शुरू है। आज तो गेम। आदतें आपकी कैसी हैं इस बात पे निर्भर करता है कि आप जिंदगी में आगे कहां तक जाने वाले हैं। आपकी आदतें पैसा बचाने वाली, कंजूसी वाली है, या दिल खोल के पैसा खर्च करने वाले हैं, ये बात पे निर्भर करता है कि आप कहां जाने वाले हैं। आपकी आदतों का सब कुछ रोल है। देखिए कितना बड़ा इफेक्ट है। जिस आदमी को सुबह सुबह पेपर पढ़ने की आदत पड़ जाती है, बिना पेपर पढ़े पेट साफ नहीं होता सब। न्यूज सुनने की जिसको आदत पड़ जाती है, वो न्यूज सुनेगा ही सुनेगा। पुराने टाइम में देखा लोग वो रेडियो लेके घूमते रहते थे ऐसे काम पे, जब आवाज कम होती थी ना यहाँ रखते थे। क्रिकेट खेलने की जिसको देखने की आदत पड़ जाती थी पुराने टाइम में, आपने देखा होगा, आजकल तो ऐसी स्थिति नहीं है। जिस दिन मैच होता था उस दिन बैटरी ले आते थे, आप में से भी कुछ लोग लाए होंगे, है ना। लेकिन आदत है यार, मेरी भी आदत थी। जब मैं एसके स्कूल है कॉलेज सीकर में उसमें पढ़ता था, जब भी कोई मूवी आती थी ना तो मैं मूवी का पहला शो देखने जाया करता था। तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हम लोग क्या करते थे, 4-5 लोग थे,
तो अभी आजकल तो पीवीआर वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई, उस टाइम ऐसा नहीं होता था, हॉल हुआ करते थे। तो हम आगे ठक खड़े होते थे, 20 टिकट देते भाई, 20 टिकट लेके और 4-5 लोग ऐसे खड़े होते थे, फिर 10-10 की टिकट 12-12 में बेच के ब्रेक कर देते, अपनी टिकट खरीद के निकाल देते। अच्छा, कभी ऐसा मौका नहीं मिलता तो एक काम हो सकता है आप लोगों ने किया नहीं किया, मैंने तो किया है। हम रात को मूवी देखने जाते थे, तो जो दुकानें होते हैं उन दुकानों के ऊपर देखा होगा बल्ब लगे रहते हैं, बहुत बल्ब उतारे हमने। यार पैसे नहीं होते थे ना, हम नाइट्रोजन में कहा थे, वो स्टूडेंट लाइफ में किसी की भी हो सकती है ना। उस टाइम साइकिल मिला करती थी 5 रुपया 1 रुपया घंटा पे किराए पे, पर 1 घंटे का ऐसा कुछ होता था, कितने भी मिलती थी, अभी पता नहीं मिलती नहीं मिलती। तो हमारी साइकिल की अगर वो सीट खराब हो जाती थी तो मैंने क्या कर देता हूँ, सारे औजार पाती खरीद रखे थे, किराए वाले गिराते चेंज करके वो खरीद रहा। अगर कभी ट्यूब खराब हो गई तो किराए वाले लाते घर पे रखते और उसकी ट्यूब निकालते और अपने वाले ट्यूब उसमें, उस वाले इसमें, और वापस खरीदते। मैंने मेरी साइकिल खरीदने के बाद उसका कोई आइटम खरीदा नहीं साहब, चाहे वो टायर हो, चाहे उसकी ट्यूब हो, चाहे उसकी घंटी हो, चाहे उसकी सीट हो, सारे किराए की जो साइकिल होती थी उन्हीं से अपनी साइकिल में सारी बिंदास चलती थी। वक्त की बात है, आप में से भी कुछ नहीं किया होगा। हमारे जहाँ मैं 12वीं क्लास में था, सिक्कर में रहता था, तो हमारे पास में रेलवे स्टेशन था। तो रेलवे स्टेशन पे जब जाते थे वहाँ पे चावल वगैरह की बोरी आती थी, रात में छोटे छोटे कट्टे उठाए जाते थे। अरे कुछ पल ऐसे होते हैं जिंदगी में, कभी याद करो बड़ा मजा आता है यार, क्या जिंदगी थी। तो ऐसा मतलब आदतें थी, मतलब आदतें हैं, वो कैसी आदतें लगी, किन लोगों के संपर्क में आप थे, अकेले को नहीं लगती हैं, आप किन के संपर्क में हो, किन के साथ में हो, उनकी आदतें कैसी हैं। अभी जिन लोगों के संपर्क में उनकी आदतें ऐसी नहीं है तो हमारी आदतें चेंज होगी। ये तो सारा आपके आदतों पे है ना, इतना बड़ा रोल है। आप घर में जब वॉशरूम में जाते हैं तो आप मुझे बताइए, अंदर की कुंडी बंद करते हैं कि खुली रखते हैं? हर आदमी बंद करता है, इसमें बहुत सी बड़ी बात है। लेकिन आप सोच के देखिए, किसी दिन आपके घर में आप अकेले हैं, मेन गेट की कुंडी बंद है, अकेले हैं, मेन गेट की कुंडी बंद है, उसके बाद आप वॉशरूम में जाते हैं तो कुंडी बंद है खुली? सोच के बताइएगा। बंदी रहती है, बंदी रहती है। आपको ये पता भी नहीं चलता कि कुंडी बंद कब होगी, वो आपकी दिनचर्या में शामिल हो गया, आदत में आ गया ना। जबकि आप मुझे बताइए, जब घर में कोई नहीं है, मेन गेट बंद है, तो वॉशरूम की कुंडी लगाने की जरूरत क्या है? सब कुछ आदतों का खेल है दोस्त, कि आपकी आदतें आपको कहां से कहां तक लेके जाएंगी। आपको अगर अपने बारे में, अपने चेक के बारे में और अपनी सक्सेस के बारे में आप कहां जा रहे हैं, इसके ऊपर अगर देख रहा है तो सिर्फ एक ही चीज देखेगा कि आपकी आदतें कैसी हैं, आपकी आदतें किससे मिलती जुलती हैं, आपकी आदतें किसके जैसी बन हो रही हैं, आपकी आदतें किनके साथ में बैठने से डेवलप हो रही हैं, किनके साथ में बैठने से डाउन हो रही हैं। ये चीजें आपको सोचने की जरूरत है। सारा मैटर है ना यहीं पे, आपकी आदतें किस टाइप के लोगों को बात करने, किसके साथ बात करने में ज्यादा मजा आ रहा है। जैसे किसी को एक आदमी होता है, यार एक चीज बता दो, एसोस में 10,000 रुपये मेरा आने जाने का सब कुछ खर्च हो गया, मुझे 5,000 अपलाइन हेल्प कर देता तो कुछ बिगड़ रहा था अपलाइन का। एक आदमी बात कर रहा है, आप ये सर्च कर दीजिए, आप जिन लोगों से बात करते हो उनकी आदतें कैसी हैं, वही चीजें आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं, वैसी चीजें ट्रांसफर हो जाती है दोस्त। मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, मैं आपको बताऊं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिंदास होके 3-4 साल पूरी मेहनत करके एक बार कामयाब हो जाओ, सब कुछ मिलेगा। और कैसे मिलेगा? एक बार क्या हुआ, कोई शादी हुई किसी लड़के की और साल भर हो गया, और शुरू से झगड़ा होता था बहुत ज्यादा। तो किसी महात्मा के पास गया बंदा, बोला महात्मा जी शादी हुई है ना, बहुत दिन हो गए, और जब से शादी हुई है जिंदगी में कष्ट ही कष्ट